नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका सेट दोस्तों 19 है। आपका जो ब्रिटिश सत्ता है उसका सेट दोस्तों देख रहे हैं। इसमें लमसम दोस्तों आपका 171 क्वेश्चन है और दोस्तों एक वीडियो में 43 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका यहाँ से हम 44 नंबर का क्वेश्चन से फिर से यहाँ से देखते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? यह जो आपको संज्ञा जो दी थी, यह आपका कौन संज्ञा दी थी? यह जो आपको संज्ञा दी थी, यह आपका KM, यह आपका पनिक्कर जो है, यह आपका संज्ञा दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कोष्ठ नीति संबंधित है। तो ये जो आपका सुरक्षा कोष्ठ नीति जो है, प्रकोष्ठ नीति जो है, ये आपका किससे संबंधित है? तो यह जो आपका संबंधित हो जाएगा, यह आपका संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। किससे है? तो ये आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जिसमें टैग लगा हुआ है दोस्तों, ये आपका लूसेंट का बुक है, ऑब्जेक्टिव का। ये आपका देखिए BPSC 2005 में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसने बनाया था? मतलब किसे बनाया था? ये जो आपका बनाया था, ये आपका बनाया था मोहम्मद राजा खां को। मोहम्मद राजा खां को बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये जो आपका नायाब दीवान जो नियुक्त किया था, ये आपको मतलब किसको नियुक्त किया था? तो ये आपको किया था राजा सिताब राय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए BPSC 2001 में यहाँ से यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये आपका रंजीत सिंह जो है, ये आपका सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यह जो आपका हीरा जो प्राप्त किया था, ये आपका किया था शाहभुजा से किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनजोनो के युद्ध में हराया था। ये आपका युद्ध में जो हराया था, ये आपका हराया था सर आयरकुट। कौन हराया था? ये आपका सर आयरकुट ने हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये आपका महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी जो था, ये आपका खड़क सिंह था। कौन था? ये आपका खड़क सिंह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? कि आपका निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? यह जो आपका सुम्मिलित नहीं है, यह आपका ऑप्शन इसका सी जो है, ये आपका सुम्मिलित नहीं है। ये आपका वारेन हेस्टिंग जो है, ये आपका द्वितीय अलंग मराठा युद्ध से नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो के सहायता पर धन एवं आशीर्वाद से की थी? यह जो आपका किया था, यह आपका किससे किया था? यह जो किया था, यह आपका गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्यात युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। यह जो आपको जो कर दिया था, यह आपका कौन कर दिया था? यह जो कर दिया था आपका बक्सर के युद्ध में किया था। कब किया था? तो आपका बक्सर के युद्ध में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था।
ये आपका इलाहाबाद में जो पढ़ के सुनाया था, ये आपका कौन सुनाया था? तो यह जो आपको सुनाया था ये आपका लॉर्ड कैनिंग ने। कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? तो ये आपका रंजीत सिंह जो हैं ये आपका किस मिसाइल से संबंधित थे? तो यह जो आपका संबंधित थे ये आपका शुक्रचकिया से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? यह जो आपको लिया था ये आपका कौन लिया था? यह जो आपको लिया था ये आपका ले लिया था, ये आपका यह जो लिया था आपका लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, यह जो आपका लिया था कौन लिया था? तो यह जो आपको लिया था ये आपका लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। कौन लिया था? ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से डी नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो स्थानांतरित हुआ था राजधानी, वह किसने किया था? तो वह जो किया था आपका ये आपका मीर कासिम ने किया था। कौन किया था? ये आपका मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह द्वारा माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वह आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन था? तो आपका शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान जो हैं ये आपका अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? यह जो आपके मारे गए थे यह आपका मर गए थे ये आपका 1799 में मारे गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासन में हुआ था? यहाँ से कमेंट कीजिए आप लोग। यह जो आपका मतलब घटना हुई थी यह आपका हुई थी सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये आपका सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये आपका सिखों के अंतिम गुरु जो थे ये आपका कौन थे? यह जो आपका था ये आपका गुरु गोविंद सिंह था। कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? यह जो आपको प्रारंभ किया था यह आपका किया था प्लासी के युद्ध में प्रारंभ किया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका डिंगुल नाम है। ये आपका डिंगुल जो नाम है ये आपका डिंगुल नाम जो है ये आपका नाम है तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? यह जो आपका कलकत्ता से स्थानांतरित जो किया गया था यह आपका किया गया था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? यह जो आपका गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे यह आपके बनाए गए थे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट
के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडियन एक्ट 1784 पारित किया गया? तो यह जो आपका 1784 जो आपका पारित जो किया गया था, ये आपका किया गया था वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करने के लिए है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? यह आपको सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? यह जो आपका सही सुमेलित हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। ये आपका 2 और 3 ये आपका सही सुमेलित है, और ये आपका 1 और ये 4 आपका सुमेलित नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्ति किया। नंबर 2 में है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। नंबर 3 में है, गुरु अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ये जो आपका उपयुक्त में जो सही हो जाएगा, ये आपका कौन से सही हैं? यहाँ से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ये आपका झांसी है, संबलपुर है, तारा है। ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन विलय का सही कालानुक्रम कीजिए। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा, ये आपका कौन सा होगा? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से जैसे सीधा जा रहा है, सीधे इसको उल्टा ले जाइए। इसका मतलब पहले होगा सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये जो आपका दूतावास जो स्थापित किए थे, ये आपका कहाँ किए थे? ये जो आपका दूता स्थापित मतलब कौन किए थे? ये आपका किया था टीपू सुल्तान। कौन किया था? आपका टीपू सुल्तान किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। यह जो आपका प्रमुख विस्तार जो हुआ था, यह आपका हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से अब आप लोग मिलाइए, ये आपका हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा। प्रथम अलंग मराठा युद्ध हो जाएगा। 3 का 1 मतलब 3 का ए होगा, और यह 4 का बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपका 1 का सी हो जाएगा। ये आपका 1 का सी हो जाएगा और 2 का डी हो जाएगा। यहाँ से मिला लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दामन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो यह जो आपका संबंध हो जाएगा, कौन सा संबंध है? यह जो आपका संबंध है, ये आपका कर्नल असली मेन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर से आपका मिलान करने के लिए है,
तो फिर से इसको आप लोग मिलाइए यहाँ से। तो इसका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिलाइए, एक का बी होगा, एक का ए होगा, एक का ए हो जाएगा और 2 का बी हो जाएगा और 3 का सी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1770 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये जो आपका राज सिंहासन पे जो बैठा था किस नाम से बैठा था? तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो यह आपका किसकी सहायता से सम्राट बना? तो यह जो आपका सम्राट बना यह आपका जुल्फ़िकार खां के सहायता से बना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो आपका फर्रुखसियार जो है ये आपका फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यह जो आपका मुगल बादशाह बना था ये आपका सैयद बंधु के सहायता से बना था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निप्रू निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यह जो आपको जाना जाता है यह आपको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट के सत्ताच्युत कर हत्या कर दिए हैं? ये जो आपका हत्या जो कर दी थी आपका किसके कर दी थी? यह जो आपका किया था ये आपका किया था फर्रुखसियार का किया था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? ये एक में है फर्रुखसियार, नंबर 2 में है रूफी उद दरजात, नंबर 3 में है रूफी उद दौला, नंबर 4 में है मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 और 4 ये आपका चारों को मतलब बनाने का काम किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो आपका सैयद बंधुओं का पतन जो हुआ था ये आपका किसके समय में हुआ था? तो यह जो आपका समय में हुआ था ये आपका मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो आपका मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो यह जो आपका मूल नाम रोशन अख्तर जो था यह नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, इसका मूल नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवध, हैदराबाद, भरतपुर और रुहेलाखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? ये जो आपका स्वतंत्र जो हुए थे ये आपका किसके समय में स्वतंत्र हुआ था, किसके शासक में? तो ये जो आपका जो स्वतंत्र जो हुआ था ये आपका हो गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ये आपका ईरान का नेपोलियन जो कहा जाता है ये आपका किसे कहा जाता है? यह जो आपको कहा जाता है ये आपका नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये आपका नादिर शाह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दिल के प्रथम आक्रमण के समय में मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दिल के समय में
आक्रमण के समय में मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय का मुगल सम्राट जो था उस समय का मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमद शाह अब्दिल ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। कितने बार किए थे आक्रमण? ये आपका 7 बार आक्रमण किए थे, जिन्हें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? यह आपका मुगल शासक जो था यह आपका शाह आलम द्वितीय था। इसके समय में 3 बार आक्रमण हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ये जो आपका वास्तविक नाम अली गौहर जो था ये आपका किसका नाम था? तो यह नाम जो था यह आपका शाह आलम द्वितीय का नाम था। किसका नाम था? ये आपका शाह आलम द्वितीय का अली गौहर नाम था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषता मीर बख्शी नाजिब दौला के भाई के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताए और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? यह जो पुनः स्थापित जो हुआ था यह आपका हुआ था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है? यह आपका बदनसीबी जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो आपका कुए यार में जो मतलब ज़मीन ना मिली, इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। कौन होगा? आपका बहादुर शाह द्वितीय होगा। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो आपका पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, तो ये जो आपका कौन था? यह जो आपका था ये आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन था? तो आपका शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका राइट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 का ए होगा, 1 का ए होगा और ये आपका 2 का बी होगा, उसके बाद 3 का सी होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका 1 का ए होगा, 1 का ए होगा, उसके बाद 2 का बी होगा, 3 का सी होगा और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? तो यह जो आपका कहलाता था यह आपका अवध के नवाब कहलाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ग्रामीण जटाओं के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ये जो आपका संगठित किया ये आपका किया है चूड़ामन। कौन किया है? ये आपका चूड़ामन किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफतलतून एवं जटों का आदरणीय विद्वानों व्यक्ति कहा जाता है? तो ये आपका आदरणीय विद्वानों व्यक्तियों को जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है, ये आपका सूरजमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये आपका सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1779 ईस्वी में सूबेदारी किस मुग़ल बादशाह से मिली थी। तो यह जो आपका सूबेदारी बादशाह जो मतलब मिली थी, यह आपका मिली थी किससे मिली थी? तो यह आपका मिली थी फर्रुखसियार से मिली थी। किससे मिली थी? यह आपका फर्रुखसियार से मिली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा उसको ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? यह जो बंगाल की राजधानी जो बनाई थी, ये आपका मुर्शिद कुली जफर खान ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद सर्वप्रमुख कारण था। तो ये जो आपका सर्व प्रमुख कारण जो था, ये आपका कारण था मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान किया? यह जो आपको प्रदान जो किया, यह आपका मोहम्मद शाह रंगीला किया था। यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं। यह जो प्राण जो ले सकती है, यह आपका ले सकती है अलीवर्दी खां। कौन लेगा? अलीवर्दी खां लेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो ये किसने कहा? यह जो कहा था, यह कहा था अलीवर्दी खां ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। यह समुद्र में जो आग जो लग जाएगी, यह लग जाएगी आपका अलीवर्दी खां को। किसको लगेगी? अलीवर्दी खां को लगेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेजी सबसे सख्त है, पहले उसका अंत करना, और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अलीवर्दी खां ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था, ये आपका सिराजुद्दौला हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो ऑप्शन एक में दिया है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, नंबर 2 में दिया है अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, नंबर 3 में दिया है भागौड़े कृष्णा पल्लव को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस कथन में जो सही हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3, ये आपका तीनों ऑप्शन ही सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुम्मिलित करिए।
तो यहाँ से सुमिलित जो करना है, यहाँ से आपका सुमिलित जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा, ये आपका एक का ए हो जाएगा, उसके बाद दो का बी हो जाएगा, उसके बाद 3 का सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाब मीर जफर ने कठपुतलियों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग युद्धों के अनुप्रभाव की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाली उस क्षेत्र की पहचान करें। तो उसको जो पहचान करना है ये आपका हो जाएगा 24 फरगना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि ये आपका क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देशों में गड़बड़ी फैलती है, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों को चंगुलियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। यह जो असाधारण कदम जो उठाया था यह आपको उठाया था मीर कासिम ने उठाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद की जिले दिए गए। नंबर 2 में है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान अस्थायी रूप से मिली। नंबर 3 में है, हैदराबाद के उत्तर जिले में उत्तरी सरकार को अंग्रेजी के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों पे कौन सा कथन सही है? इसका कथन जो सही हो जाएगा कि आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका कथन जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका 1 और 2, ये आपका 3, यहाँ से इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन जो ये आपका 113 तक हो गया और कल देखेंगे 114 से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।